श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत वैराग्य कांड द्वितीय सोपान। दोहा। बनी वस्तु तह तेल की, आपने रखी फिर आय। खोय टिकट संयोग बस, अब का करिए उपाय। परंतु वहाँ सारी वस्तुएं तेल में बनी देख आप बिना कुछ लिए ही लौट आए। वहीं संयोगवश आपका टिकट भी खो गया। अब क्या उपाय किया जाए। चढ़े लोह पथयान पर, बिना टिकट गुरुदेव। पुनि पहल जा घाट पर, वारियान चढ़ी गेब। आपको बिना टिकट के ही ट्रेन पर सवार होना पड़ा। फिर पहलेजा घाट पर स्टीमर में चढ़ गए। सरिता पार गए जब, टिकट मांगी तब लीन। खोए टिकट सोनपुर, सकल कथा कही दीन। जब नदी पार हो गए तब टिकट कलेक्टर ने आपसे टिकट मांगा। जिस प्रकार सोनपुर में टिकट खोया था, आपने सारी कथा उनसे सुना दी। आने 15 पावल, तज हृदय पाषाण। अब पैसे रह 3 पह, तदपि न हृदय मलान। पर उस पत्थर हृदय ने 15.25 आने पैसे लेकर ही आपको जाने दिया। अब पास में मात्र 3 पैसे रह गए हैं, फिर भी आपकी छवि मंद नहीं हुई। आए उथल डुमराव कह, आप यान चढ़ी भाई। ताप त्राण हित निरपति के, सरमह खूब नहाय। वहाँ से आप रेल द्वारा डुमराव स्टेशन आ गए। यहाँ डुमराव महाराज के तालाब में शरीर की गर्मी शांत करने हेतु प्रवेश कर जी भर स्नान किया। तहाँ बसत एक साध अनारी, देखी निमज्जत वचन उचारी। करहु अमित स्नान आनंदा, बाद किन्ह का असन प्रबंधा। वहाँ पर एक अनारी साधु निवास करता था। वह आपको स्नान करते देख बोला, स्नान तो बहुत आनंद के साथ कर रहे हो, परंतु स्नान के बाद भोजन का आपने क्या प्रबंध किया है, अर्थात स्नानोपरांत क्या खाओगे। करिमज्जन आवहु तत्काला, यहाँ बटत निज असन कृपाला। तहाँ जाई भोजन ले आवहु, खाई उदर भरी हृदय जुरावहु। अच्छा, स्नान करके जल्दी आ जाओ और यहाँ के कृपालु महाराज नित्य सदाव्रत बांटते हैं। जाकर वहाँ से भोजन ले आओ और भरपेट भोजन खाकर हृदय को शांत कर लो। आप कहे ऊते ही सन यह बाता, नहीं चिंता हूँ भोजन हित ताता। करिमज्जन पुनि क्षुधा मिटावो, तब निज मंजिल गमन करावो। आपने उक्त साधु महाराज से यह बात कही कि आप मेरे भोजन की चिंता नहीं करें, मैं स्नानोपरांत कुछ खाकर भूख मिटा लूँगा और तब गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करूँगा।
करी मज्जन पनीता पह जाई, द्वय कर लई मुढ़िया कछु खाई। जब दरिया स्थल मैं जावो, धड़ी पैसा एक नमन करावो। आपने स्नान करके दुकानदार से 2 पैसे की मूढ़ी खरीद कर खा ली। शेष 1 पैसा जो बचा उसके लिए सोचा, जब मैं दरिया साहब की समाधि पर जाऊंगा तो इसे रख कर प्रणाम करूंगा। तह सो धड़ी कंधा तल आई, 12 मील रहेऊ नियराई। भाद्र मास पथ पंक अपारा, मार्ग मिले अमित जलधारा। वहाँ से धरकंधा कुटी 12 मील की दूरी पर थी। भाद्र का महीना था, रास्ते में अपार कीचड़ था और जल के अजस्र प्रवाह से अनेकों धाराएं फूट निकली थी। करी सब पार मिलेऊ मगबागा, तह विश्राम करन थल लागा। तहवा एक मनुज चली आए, देखी आप शुभ वचन सुनाए। सभी जल स्रोतों को पार करने पर रास्ते में आपको एक बगीचा मिला। वहाँ आप जमीन पर ही लेटकर विश्राम करने लगे। उसी समय वहाँ एक सज्जन आए और आपको जमीन पर ही सोया हुआ देख सुंदर वचन बोले। कवन सुथल प्रभु आप पधारे, चकित हो तुव दशा विचारे। मही पर सुजन परे के ही है तू, निकट बाग एक ग्राम बसे तू। हे प्रभु, आप यहाँ किस जगह से पधारे हैं? आपकी इस दशा को विचार कर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। हे सुजान, आप किस कारण धरती पर लेटे हुए हैं? यहाँ बगीचे के निकट ही एक गांव बसा हुआ है। तहाँ जाई विश्राम करी जय, वचन मोर यह मान लई जय। गए ग्राम ते ही के सुनी बाता, भवन एक तहाँ दीख सुहाता। वहाँ जाकर आप विश्राम कीजिए। मेरी इस बात को कृपा करके मान लीजिए। आप उनकी बातों को सुनकर निर्दिष्ट ग्राम में चले गए। वहाँ एक सुंदर भवन दिखाई दिया। जानी देवी मंदिर चली गए, रजनी वास हेत मन किए। तहाँ प्रथम सो 2 जन राज, जाई आप ते ही निकट विराज। भगवती स्थान जानकर आप रात्रि विश्राम हेतु वहाँ चले गए। वर्णित स्थल पर 2 व्यक्ति पहले से ही उपस्थित थे। आप उन्हीं के पास जाकर विराजमान हो गए। 3 माह 1 वयस रजपूते, दूजे विप्रतनय
तह सूते। निरखी आप दो जन उठ गयऊ, चेती वृद्ध तब पूछत भयऊ। उन दोनों में एक वयोवृद्ध क्षत्रिय थे और दूसरे ब्राह्मण कुमार थे जो लेटे हुए थे। आपको देखकर दोनों उठकर बैठ गए। फिर वृद्ध क्षत्रिय बाबू ने चैतन्य होकर आपसे पूछा, के ही थल सो आयहु महाराजा, कहवा जान हेत मन साजा। रजनी जान इहाँ मैं आवा, होत भोर धर कंधा जावा। हे महाराज, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से कहाँ जाने का विचार है? आपने कहा, मैं रात्रि काल जानकर यहाँ आया हूँ और विश्राम कर कल प्रातः ही संत दरिया साहब की कुटी धरकंधा चला जाऊँगा। सुनत वचन द्विज बाल कहंता, यहाँ कवन प्रभु असन दिवंता। एहि ते जाहु काहु दर भाई, जे तब असन शयन करवाई। यह सुनकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यहाँ पर आपको कौन भोजन कराएगा? इसीलिए आप गांव में किसी के दरवाजे पर चले जाइए जो आपके लिए अच्छी तरह से भोजन और शयन की व्यवस्था कर दे। सुनियस वचन भद्र जन बोला, कवन हेत असवानी खोला। एही कह रहन देहु यही ठामा, असन वसन दहहि सब रामा। ब्राह्मण कुमार की ऐसी बातें सुनकर क्षत्रिय कुलोद्भव भद्र पुरुष ने कहा, क्यों तुम ऐसा वचन मुँह से निकालते हो? इन्हें इसी जगह पर रहने दो, भोजनादि का सारा प्रबंध परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। ते पुनियाप हेत अस कहूँ, महाराज ही थल तुम रहेऊ। आवऊ नित्य क्रिया कर देवा, पुनि तब उचित करो सब सेवा। पुनः उस सज्जन पुरुष ने आपसे कहा, हे महाराज, आप इसी जगह पर कुछ काल विश्राम करें। मैं तुरंत नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यहाँ आता हूँ, फिर आपकी सारी व्यवस्था करूँगा। निज कर्म सब निवृत्त कै पुनि आप सह, निज द्वार पर आए मुदित मन सुजन सहज। बने दृढ़ घर वार लय, हस्ती बंधे देखऊँ तहाँ द्वय। तनय तिनके थे बने धन धाम से परिपूर सज्जन, कै भवन लागे घने। वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो पुनः आपको साथ लेकर प्रसन्न मन अपने दरवाजे पर आए। आपने द्वार पर एक हाथी बंधा हुआ देखा और वहाँ उनके 2 पुत्र सेवा के लिए तत्पर थे। उक्त भद्र पुरुष का पक्का मकान धन्य धान्य से संपन्न था। श्री सतगुरु महाराज की जय।